सारे लोग मजमे के बड़ी तादाद में गलियों में खड़े थे। अब सोचो, जिसका तमाशा देखने के लिए पूरा शहर खड़ा हो, उसके सामने से गुजरना है। उस मजमे के बीच में एक बूढ़े सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। वो देख करके रोने लग गए कि क्या मंजर है, मैंने इस सर को देखा था, ये सर वही है जिसको रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। मेरे आका अपनी जुबान इनके मुंह में देते थे, इमाम हुसैन को अपना लुआब चुसाते थे। वो सहाबी देख करके दौड़ते हुए मजमे में आए। ये जो काफिला जा रहा था, इसमें देखकर पहचान लिया बीबी सकीना। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, बीबी सकीना को देखकर पहचान लिए कि यकीनन हुसैन की बेटी है। करीब आए, हिचकियां बंद गई, कहा बच्ची, हमारी जिंदगियां कुर्बान तुम्हारे घराने पर, हम कुछ नहीं कर सके। जालिमों की हुकूमत ने तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया। बच्ची बताओ, मैं मुल्क शाम में दिमश्क में रहता हूं, कोई हाजत हो तो मुझे बताओ। उस मौके पर जो भूखे और प्यासे कैदी आए, वो अपनी हाजत क्या नहीं कह सकते थे। आप नाना जान के साहबी हैं? सकीना ने पूछा। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम साहबी, कुछ हाजत हो तो बताओ। बीबी सकीना ने क्या हाजत मांगी थी वो मैं मैसेज देना चाहता हूं। कहा कि मेरे नाना जान के साहबी, ये मेरे बाबा का जो सर नेज़े पर ले जाया जा रहा है, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, आगे लेकर के जाएं। उस साहबी ने पूछा कि क्यों, ऐसी ख्वाहिश तुम्हारी क्यों है? का बात यह है कि इस कटे हुए सर को देखने के लिए जो मजमा उमर पड़ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, वो सर को देखते देखते हमारी इज्जतों की तरफ भी नजर करते, हमारे पर्दे का ख्याल करते हुए मैं ये चाहती हूं कि सर को आके ले जाया जाए, ताकि लोग सर देखने में मसरूफ रहें और हमारे पर्दे की पाबंदी हो सके। उस मौके पर अगर कोई अपने पर्दे की पाबंदी का ख्याल करती हो, ये घराना हुसैन का है, जिसका पूरा घर लुट चुका हो, और उस वक्त 9 साल की बच्ची ये कहती हो, मुझे मेरे पर्दे की फिक्र है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, घर की खवातीन से पूछता हूं, तुम्हारा क्या लुटा है कि तुम बेपर्दा बाहर घूमती? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कयामत के दिन उस बीबी सकीना का भी सामना करना है, फातिमा ज़हरा का भी सामना करना है। इन खवातीन को पता नहीं है इस्लाम का चेहरा जो बिगाड़ करके रखी है। दुनिया तुम्हें, ये हवस के पुजारी तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, कोई औरतों के हुकूक की बात नहीं करता। यह नाटक है, यह ढकोसला है, जो वुमेन राइट की बात करते हैं। औरतों के हुकूक के हम अलंबरदार हैं, पासदार हैं। कौन सा औरतों के हुकूक? या औरतों के हुकूक की बात नहीं करते, औरतों को नंगा स्टेज पर नचाने की कोशिश करते। ये सारे वो कुत्ते हैं, राल टपकाते हुए औरत को नंगा देखकर मजे लेना चाहते हैं। और हमारी बच्चियों को ऐसा लगता है कि ये आजादी है। आजादी है? आजादी नहीं, ये जहन्नमी जिंदगी है। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो। जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, और यहाँ औरतों को ऐसा लगता है जितना शॉर्ट लिबास पहनेंगे उतना फैशन है, जितना कम कपड़ा पहनो तो फैशन है। कम कपड़ा पहनना अगर फैशन है, तो कुत्ते और जानवर जो भैंस है वो तुम्हारे से ज्यादा फैशनेबल है, वो तो एक भी कपड़ा नहीं पहनते। क्या नंगा रहना कोई फैशन है? उम्मते मुस्तफा के ईमान को गारत करने के लिए दुनिया फैशन के तौर तरीके बनाती है। माँ और बहनों की आज इज्जत लूटी जा रही है, इसकी वजह क्या है? काश इस्लामी पर्दे की हिमायत की होती है, इनकी इज्जतें महफूज होती। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, मैं यहाँ से पैगाम औरतों को दे रहा हूँ जरूर, लेकिन एक हदीस ये भी सुना कर जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी, दयूस जहन्नमी है। 3 बार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन है दयूस? मेरे आका ने फरमाया, वो मर्द जहन्नम में जाएगा जिसकी औरत बेपर्दा बाहर घूमती है। तो मर्द के लिए हुजूर ने फरमाया,
मर्द जो अपनी औरत को बेपर्दा बाहर घुमाता है वो जहन्नम में जाएगा, तो जो बेपर्दा औरत है उसका अजाब क्या होगा? इमाम आली मकाम का घराना वो नहीं है जो अपने घराने को बनाए हुए हो। दास्ताने करबला सुनना है तो पैगामे करबला भी सुनो। सिर्फ कत्ल हो गए, कट गए, मारे गए, शहीद हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ करबला के मैदान का पैगाम नहीं है। पैगाम करबला हकीकत में ये है कि चाहे हमारा सब कुछ लुट जाए, दामने मुस्तफा पर कोई उंगली उठा ना सके। आज हजारों उंगलियां तुम्हारी तरफ क्यों उठ रही हैं? तुम नशा करते हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम चरस गांजे न जाने क्या क्या चीजें करो, उंगलियां तुम्हारी तरफ उठाई जा रही। ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, दर हकीकत तुम्हारी तरफ ये उंगलियां नहीं है, तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से कम इस बात का ख्याल करते कि दुनिया मेरी तरफ उंगली उठाकर कहीं हुजूर को तो नहीं गाली दे रही। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो ये जालिम उंगलियां उठ रही हैं, उसकी वजह कुछ आमाल है, बुरे आमाल है। तौबा करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तुम्हें देखना पसंद करते थे वैसे बन जाओ। बस ये जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बस इस पैगाम के साथ अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाओ। ए जवान, तब्दीलियां लाओ। आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। आजादी हिंद के मौके पर, हिंदुस्तान की आजादी से पहले की बात है, मैं नागपुर गया हुआ था। बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने ये बात मुझे बताई थी। अली बरादरान मशहूर हैं आजादी के मौके पर, जो गदर हुआ था 1857 के मौके पर। उस वक्त भी बहुत सारे मामला पेश आए थे। अली बरादरान दो मौलाना लोग, उन्होंने एक पैगाम दिया था 5 से 15 मिनट के लिए। नागपुर स्टेशन पर बहुत सारे मुसलमानों का मजमा आया और उनसे पूछा कि आज के हालात में क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 2 जुमलों में कहा था, मैं कोट कर रहा हूं सिर्फ इस बात को इसीलिए कि हकीकत है ये। कहा कि कुछ नहीं, सबको टोपी और दाढ़ी कंटिन्यू पहनना चाहिए। टोपी कंटिन्यू पहनो, दाढ़ी कंटिन्यू रखो। कहा इसमें क्या मैसेज है? कहा तुम्हें पता नहीं इसका रौब अल्लाह ताला दिलों पर कैसा रखता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अखलाक रसूल में एक बार मलबूस हो जाओ। मेरे अजीजों, ना तुम्हें तलवार भाले नेज़े उठाने की जरूरत है, ना तुम्हें जंगो जिदाल की जरूरत है। तुम एक बार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल में ले आओ, ऐसी ही तुम्हारी चलत फिरत से कितने कीड़े मर जाएंगे। ऐसी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसका रौब रखा है, चेहरे रसूल का रौब है, दामन इस्लाम का एक रौब है। आपको उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन दूसरों को अंदाजा है। इसलिए मैं दावत देता हूं, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इस बात पर हुजूर को तवज्जो में रखो, उन्हें जाना उन्हें जाना, फिर तुम्हें फर्क कुछ नहीं होना चाहिए, फिर किसी चीज का कोई असर भी नहीं होना चाहिए। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे बताओ, क्या ये बात हक है या नहीं? वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो। इस जुमले पर तवज्जो रखना। बस पूरे शेर में ये जुमला मैं तवज्जो के साथ अर्ज करता हूँ। वैसे तो ये पूरा शेर ये है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो, लेकिन इस पूरे शेर में सिर्फ इतना जुमला याद रखना, वो जो ना हो तो। बस वो जो ना हो तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं। हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो, कयामत में भी वो जो ना हो तो, कहीं अजानों में वो जो ना हो तो, कुरान में वो जो ना हो तो, हर जगह पर ये जुमला याद रखना, वो जो ना हो तो।
इसीलिए इकबाल ने भी कहा था, आबरूए मां जना में मुस्तफा अस, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा अस, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद, हुजूर के बाद। यही पैगाम इमाम अली मकाम का था। आखिरी बात, और इसके बाद हम दुआ करते हैं, जिक्र के लिए मजमा ज्यादा है। आखिरी बात इमाम अली मकाम के लिए, ये एक चीज, कुरान की आयत मैंने तिलावत की, आपने सुना था, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये देखो आम लोगों को भी आयत याद है, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा, सबको पता है, बल्कि वो कौन कह रहा है? खालिक़े कायनात। वो कह रहा है बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं, वो जिंदा है। ये कुरान गवाही दे रहा है शहीदों की जिंदगी। अब मुझे बताओ इमाम हुसैन जिंदा है या नहीं? तो जिंदा जावेद का हम मातम नहीं करते, जिंदा जावेद का हम। खैर, मुझे जो बात अर्ज करनी है, एक तरफ तो कुरान की ये आयत और एक तरफ दूसरी आयत मैं आपको बताता हूं 20वें पारे में अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा है, या अबू जहल, या उतबा, या शैबा, ये सब जितने दुश्मनान रसूल है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। ऐ रसूल, आप इनको अपनी बातें सुना नहीं सकते, इसलिए कि ये गूंगे बहरे मुर्दा हैं। अल्लाह फरमा रहा है क्या है? वो मुर्दा है। किसको मुर्दा कह रहा है? वो चलते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वो मुर्दा है। और एक तरफ करबला के मैदान में आओ, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म अलग है, धड़ अलग है, गर्दन अलग है, कुरान कहता वो जिंदा है। कुरान क्या कहता है? और दूसरी जगह पर तो अल्लाह ने और भी उससे बुलंद बात फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, बल्कि उनके मुर्दा होने का गुमान भी मत करो। कहना अलग बात है, सोचना अलग बात है। पहली आयत में क्या था? मुर्दा ना कहो। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मुर्दा सोचो भी मत, सोच में भी ना आए तुम्हारे, क्यों मुर्दा है। अब ये फलसफा समझ में आता है? जो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वो मुर्दा है, उन्हें कुछ सुना नहीं सकते आप। और जो कट के टुकड़ों में बदल गए, अल्लाह फरमा रहा है मुर्दा, सोचना भी मत, वो जिंदा है। कुरान से पूछो फिर जिंदगी और मौत कहते किसे? जिंदगी और मौत क्या है? कुरान के फलसफे के एतबार से तुम्हें ये जवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम मौत नहीं, और चलने फिरने का नाम भी जिंदगी नहीं। चलने फिरने का नाम भी जिंदगी नहीं, और रूह निकल जाने का नाम भी मौत नहीं। हकीकत में मौत और हयात क्या है? सुनो कुरान के फैसले में कि अगर नबी पाक की दुश्मनी पालकर बादशाह की कुर्सी पर भी बैठ जाए वो मुर्दा है, और नबी की इज्जत का परचम उठाकर 1000 टुकड़ों में भी बदल जाए वो जिंदा है। मौत और हयात इश्क़ रसूल का नाम है। मौत और हयात ईमान का नाम है, ईमान का नाम है। मौत और हयात ईमान हो तो फिर अब मरने का खौफ क्या है तुम? ये बात इसलिए मैं अर्ज किया, करबला के मैदान में जो शहीद हुए उनको मुर्दा कह सकते हो? नहीं, ईमान पर जिनकी मौत हुई है, जुल्मन अगर कत्ल हुए हैं, तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी की शहादत कुरान में अता फरमाई। तो अब मरने का डर क्यों पालते हो? अब मरने का डर क्यों पालते हो? 2 प्लस पॉइंट तुम्हारे पास। अगर जुल्मन मारे गए तो शहादत के बाद हमेशा की जिंदगी, और ये तो इब्तिदा है, मरने की इब्तिदा है। अगर जुल्मन मारे गए तो शहादत और हमेशा की जिंदगी। और दूसरी बड़ी नेमत यह है कि कब्र में पहुंचने से पहले ताजदारे मदीना की जियारत। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? जब किसी बंदे को ये ख्यालात हो कि मुझे मेरे मुस्तफा की जियारत करनी है, तो वो बंदा मरने से डरता नहीं है, बल्कि वो रोज इंतजार में होता है
कि वो घड़ी कब आएगी जब आंखें बंद होगी और दीदारे मुस्तफा होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जानते हो आप, एक मोमिन सालेह को मौत के बाद उसके घर वाले कब्र में ले जाकर दफन करके आते हैं तो हुजूर ने जो फरमाया वो सच है कि मुनकर नकीर आते हैं, फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब के लिए, लेकिन हुजूर फरमाते कब्र में मैं भी होऊंगा और मुनकर नकीर हुजूर की तरफ दिखा करके मुर्दे को पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये सवाल होगा कि नहीं होगा? लेकिन शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको कहा है, जो बंदा जिंदगी भर ये तमन्ना करते 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 रह गया कि आज होगी जियारत की कल होगी, आज होगी जियारत की कल होगी, और मर गया बंदा ख्वाब में जियारत